ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि कोरोना की मार पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व झेल रहा है और इस समय जरूरत पूरे भारत को एक साथ आने की है। जनता तो आ रही है लेकिन हमारी टीम इंडिया, और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये क्रिकेट टीम नहीं, टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, एक साथ आने की जरूरत है। पहले हमने देखा जब ये सेकेंड वेव आई कोरोना की तो ऑक्सीजन की कमी थी कई जगह, फिर जैसे ही कमी हुई, जैसे ही आपदा आई, आपदा में सबको साथ आ जाना चाहिए तो मुसीबत जल्द सिमट जाती है। लेकिन ऐसे में एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू हो गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और अब शुरू हो गया है जब वैक्सीनेशन आ गए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, और अब चौथी वैक्सीन भी भारत आने वाली है। तो वैक्सीनेशन फॉर ऑल, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 बरस से ऊपर और अब 18 बरस से ऊपर हर एक भारतीय के लिए कह दिया है कि आप जाके वैक्सीनेट होइए, क्योंकि इस महामारी का तोड़ ये वैक्सीनेशन ही है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी और ये राजनेता भी, लेकिन फिर भी ये राजनेता आपस में लड़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर, और अगर दूसरे मुख्यमंत्री पर नहीं तो प्रधानमंत्री पर, केंद्र की सरकार पर। क्यों? आप तो टीम इंडिया थे, एक टीम थे, भारत की जनता के लिए आपको एक साथ आना था और एक साथ आना पड़ेगा। ये भारत की जनता आपको एक साथ लाएगी। अगर आपको लगता है कि इस समय एक दूसरे पर सवाल उठाकर, एक दूसरे पर छींटाकशी करके आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं तो ये गलत है। ये भारत की जनता है, ये एक एक को सिखाएगी और अगर जरूरत पड़ेगा तो मार मार के सिखाएगी। ये कोरोना की मार भारत के राजनेताओं को से ज्यादा भारत की जनता झेल रही है, अस्पतालों के बाहर, घरों में, हर जगह। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कोरोना की वैक्सीन पर कब तक चलेगा आखिरकार ये सियासी संग्राम? पूछता है भारत। और वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वाले जनता का दर्द आखिरकार कब समझेंगे? पूछता है भारत। और देश की सेहत पर सियासी डोज की साजिश आखिर कब तक चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल आज पूछता है भारत पर देशवासियों, सबसे बड़ा सवाल कि वैक्सीन की राह में रोड़ा अटकाने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन की राह पर ये रोड़ा अटकाने वाले आखिर कौन है और इनका क्या इलाज होगा? पूछता है भारत। कोरोना की जानलेवा कहर से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल तो पहले से ही भरे हुए हैं, लेकिन अब तो मुक्तिधाम भी कम पड़ते जा रहे हैं। पूरा देश एकजुट होकर इस संकट की घड़ी से निकलने की जंग लड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों से देश को मदद की उम्मीद थी वो इस आपातकाल में भी सियासत से बाज नहीं आ रहे। ये लोग सियासी चश्मा लगाकर कभी देश पर सवाल उठाते हैं तो कभी केंद्र सरकार पर, कभी वैक्सीन पर भ्रम फैलाते हैं तो कभी सिर्फ सवाल उठाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र से वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी दवा कंपनियों को देने की मांग की है। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। कोरोना पर कांग्रेस की भ्रम फैलाने वाली सियासत पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर संकट काल में राजनीति से बाज आने की नसीहत दे डाली। सोनिया गांधी ने सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में केंद्र पर कोरोना का ठीकरा फोड़ा था। बीजेपी ने आज कांग्रेस की इसी नकारात्मक सोच पर प्रहार किया। वैक्सीन मोहल्ला क्लिनिक में तो बन नहीं सकती। वैक्सीन बनाने के लिए आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, ट्रेन मैन पावर की जरूरत है, आपको कुछ फैसिलिटीज की जरूरत है। तो रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे,
तो इनको पता होना चाहिए कि लाइसेंसिंग की टर्म्स होती हैं कुछ, मगर लगता नहीं इनको वो समझ है, क्योंकि लाइसेंसिंग की टर्म्स के आधार पर ही आप लाइसेंस आगे दे सकते हैं। और भारत सरकार को अपने काम के लिए आपकी राय की जरूरत नहीं है। कोरोना को हराने के लिए देश वैक्सीन की लाइन में खड़ा है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मान चुके हैं कि वैक्सीन ही कोरोना से बचने का कारगर कवच है, लेकिन ये जीवन रक्षक वैक्सीन भी राजनीति की भेंट चढ़ गई। 130 करोड़ के देश में एक ही दिन सबको वैक्सीन लगना संभव नहीं, और न ही विपक्ष के सवालों से वैक्सीन लगाने में तेजी आ सकती है। आरोप लगाने वालों को समाधान बताना चाहिए, राजनीति छोड़कर देश की सोचनी चाहिए। जब देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ हल्ला बोल चुका है, तो कांग्रेस कोरोना से लड़ने की बजाय देश से क्यों लड़ रही है, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और आज मेरे साथ डिबेट पे पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया। मेरे साथ दिल्ली के विधायक, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राघव चड्ढा, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी है। मेरे साथ लेखक विनय सिंह है। मेरे साथ पारुल खेरा है। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया और राघव चड्ढा जी आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, पहले हमने ऑक्सीजन की जब किल्लत हुई तब देखा, और अब वैक्सीनेशन जैसे ही शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का ये, उसके बाद आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं 2 कंपनियां बना रही है। क्यों बना रही है, ओपन कर दीजिए। जैसे कई देशों में बन रही वैक्सीन ने अपना फॉर्मूला इन कंपनियों को दिया है, इन कंपनियों को बोले आगे दे दीजिए, और वो और ज्यादा, ताकि और ज्यादा कंपनीज बना सके। इन प्रिंसिपल मूलभूत सुनने में ठीक लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इससे मुसीबत कम होगी? गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में मूल भावना ये थी कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। सुझाव दीजिए, देश में ये जो संकट आया है इसमें चाहे सत्तारूढ़ पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एकजुट हो जाए। और उन्होंने उसके बाद कहा, ये पत्र बड़ी पीड़ा से लिख रहे हैं। हालांकि उन्हें आश्चर्य नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र हो गया है कि भ्रम की राजनीति करो, झूठ फैलाओ। और आप देखिए, आज ये लोग वैक्सीन मांग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम राहुल गांधी की सुने या हम राहुल विंची की सुने? राहुल गांधी ने, ऐश्वर्या जी, कहा था कि वैक्सीन जो है वो खतरनाक हो सकती है, नहीं लगानी चाहिए। यही शशि थरूर, जयराम रमेश ने कहा, और उसके बाद अब ये कह रहे वैक्सीन दो। राहुल गांधी ने कहा पूरे देश में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। अब कहते हैं पूरे देश में लॉकडाउन होना चाहिए। और इसके बाद ये लोग क्यों अनदेखा कर देते हैं कि भारत के वैज्ञानिक जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई, 17 करोड़ भारतीयों को हमने टीकाकरण किया, पहली और दूसरी डोज या फर्स्ट डोज लगी है, दोनों डोज लगी है। इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीन किसी ने लगाई है तो वो भारत ने लगाई है? अब आप बताइए, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आज ये कहते हैं, ये पत्र है राहुल गांधी का 8 अप्रैल का, इसमें इन्होंने क्या मांग करी थी? इन्होंने मांग करी थी कि डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करिए और प्रदेश की सरकारों को ये ताकत दीजिए कि वो वैक्सीन खुद ले सके। जब ये कर दिया तो कहने लगे क्यों कर दिया, केंद्र की सरकार को अकेले कम दामों में लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जो 50% वैक्सीन केंद्र की सरकार नई पॉलिसी में लेती रहेगी, वो भी तो नागरिकों के लिए ही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, असम हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, केरला हो। और 50% जो वैक्सीन आपको लेनी है, आप भी ये बताइए, 11 लाख करोड़ का बजट है कांग्रेस के जो प्रदेश है 5, अब 6ठा भी जुड़ गया है, उसमें से कितना रुपए लोग खर्च करेंगे? दूसरी बात, ये भ्रम की राजनीति, बीजेपी का टीका नहीं लगाएंगे, टीका लगाओगे तो नामर्द हो जाओगे। आज तक सोनिया गांधी ने क्या अपील करी है देश से कि सामने आओ टीका लगवाओ, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं? आज तक अपील नहीं करी। क्यों नहीं करी? ये लोग चाहते हैं देश लड़खड़ाए, देश गिरे, और हम देश को गिरने नहीं देंगे। 130 करोड़ भारतीयों की ताकत एकजुट होकर कोविड को परास्त करेगी।
रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब क्या आप ऐसा है किसी कि भी अपने नेता की जब भाजपा जो वैक्सीन है निकली थी, भाजपा, चलिए बोलिए 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 बोलिए, मैं छूटते ही नहीं सवाल पूछता हूं, बोलिए। भाजपा मतिभ्रम की शिकार है ऐश्वर्य जी, भाजपा मतिभ्रम की शिकार है। आपकी जो अभी न्यूज चल रही थी, जो पढ़ रहे थे, उन्होंने सही बात अपने आप कह दी कि पहले अस्पतालों में भीड़ थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, अब मुक्तिधाम में जगह नहीं है। ये सही बात है कि अब मुक्तिधाम में जगह नहीं है। और नड्डा जी एक राजनीतिक पत्र लिखकर सोनिया गांधी जी से कहते हैं कि आप राजनीति मत कीजिए। अब हम लोग के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग नरेंद्र मोदी की बात माने या झांसेंद्र और फेकेंद्र मोदी की बात माने, जो जुमला फेंकते हैं भाग जाते हैं, देश को झांसा देते हैं भाग जाते हैं, जो ये कहते हैं सुझाव प्रधानमंत्री जी के लिए कहेंगे तथ्य दे दीजिए। चलिए कौन से तथ्य दे बोल रहे हैं कि झांसेंद्र मोदी ने, नहीं भाई साहब, ये देखिए, ये चिट्ठी है राहुल गांधी की, भाटिया जी कहा था डिसेंट्रलाइजेशन या नहीं। राहुल गांधी के कहने पे डिसेंट्रलाइजेशन किया। अरे तो भैया मैं आपसे बोलना चालू कर दिए, बड़ी समस्या इनके साथ है। अनऑफिशियल अरे भाटिया जी, आप तो वकील हैं, जब आपका समय आएगा तब मैं बोलेंगे। अपनी वकालत पे दाग मत लगाइए। वैक्सीन नहीं चाहिए, आप प्रदेश के बहुत बड़े वकील के लड़के हैं। ये राहुल गांधी बेवकूफ है। ऐश्वर्य जी तय कर लीजिए, अब इनको मैंने झांसेंद्र मोदी बोल दिया तो इनको दिक्कत हो गई। जो देश को झांसा देगा उसको वही ना बोलेंगे। अगर इन्होंने राहुल गांधी के कहने पर डिसेंट्रलाइजेशन किया है तो ये इस बात को देखिए क्या गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया, रत्नाकर त्रिपाठी, गौरव भाटिया जी जवाब बोल रहे थे तो रत्नाकर त्रिपाठी सुन रहे थे। रत्नाकर त्रिपाठी को बोलने दीजिए एक एक करके प्लीज। जब वो बोल रहे उसके बाद फिर आप काउंटर कीजिएगा गौरव जी, एक एक करके। गौरव भाटिया जी एक एक करके, गौरव जी एक एक करके। वो बोलने नहीं देंगे। हाथ में चिट्ठी लेके ये लीजिए, ये देखिए बोलते जा रहे हैं जरूर का। देखिए ऐश्वर्य जी, अगर इस समस्या के मूल में आपको जाना है, अगर देखिए ऐश्वर्य जी, उनका फीडर डाउन कीजिए प्लीज, प्लीज। चिट्ठी है, दो में से एक काम कीजिए ना। आप मेरा समय फिर चला जाता, फिर आप बोलते हैं मैं आरोप करता हूं। आप इस बात को समझिए, इस समस्या की पृष्ठभूमि में जाइए ऐश्वर्य जी। आधार पूना वाला यहाँ से ब्रिटेन चले जाते हैं और वहां कहते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत पावरफुल लोग से धमकाया जा रहा है, जिसमें बड़े राजनीतिक, चीफ मिनिस्टर और बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, और इसलिए मैं भाग के यहाँ चला आया। और आज की तारीख में इस बात को होता है फॉर्मूला दे दिया जाए। किसी भी कंपनी ने कोई फॉर्मूला डेवलप किया, उसको दे करके आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें, ये एथिकली भी रॉन्ग है। और मेरे ख्याल से देखिए आप दोनों को समझना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, एक सेकंड। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक मिनट। रत्नाकर त्रिपाठी जी, तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, तू मैं करने से कुछ नहीं होगा। गौरव भाटिया जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, वही एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लिखी है। मैं ये कह रहा हूं, ये जो चिट्ठी खेल रहे हैं, इससे क्या जनता का कोई फायदा होने वाला है? मेरे साथ दिल्ली के विधायक भी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, राघव चड्ढा भी है। मैं ये पूरा होलिस्टिक, पूरी तरह से देख रहा हूं। ये सिर्फ दिल्ली खास या कोई एक प्रदेश खास नहीं। लेकिन राघव चड्ढा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री आज आए, दिल्ली के आपके पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आए क्या कि वैक्सीन सिर्फ 2 कंपनी क्यों बनाए, सब बनाए। फिर शाम होते होते आ गया कि इंटरनेशनल टेंडर यूपी की तरह दिल्ली भी निकालेगा। तो हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है? राघव चड्ढा पहले बताइए प्लीज। दिक्कत यह है ऐश्वर्य जी, और मैं सिर्फ दिल्ली की बात ना करते हुए, जैसा आपने कहा कि पूरे देश की बात करते हैं, इस समय देश में जो वैक्सीन का उत्पादन है उसमें भारी कमी देखी गई है, जिसके चलते जगह जगह वैक्सीन की शॉर्टेज है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो 2021 के दिन, आज से 3-4 दिन पहले, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में एक दिन में मात्र 2 लोगों को वैक्सीन लगी। उत्तराखंड, जहां बीजेपी की सरकार है, यहाँ 19 लोगों को, हिमाचल में 14 लोगों को, केरल में 35 लोगों को, चंडीगढ़ में 2 लोगों को, पुडुचेरी में 1 व्यक्ति को। तो जब वैक्सीन अगर 1-1, 2-2, 3-3 लोगों को राज्यों में लगेगी, तो हम पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। उसमें समस्या कहाँ आ रही है? समस्या है उत्पादन की, सप्लाई की, कि उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी उत्पादन के लिए पूरा देश मात्र 2 कंपनियों पर निर्भर है। उन्होंने भी जितनी वैक्सीन बनाई, उसमें से 6.5 करोड़ डोजेज 84 देशों को केंद्र में बैठी सरकार ने एक्सपोर्ट कर दी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटने के लिए, देशवासियों को नहीं लगाई। एक्सपोर्ट की नीति गलत थी। अब एक्सपोर्ट में तो चलो जो इन्होंने कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया देश का। दिल्ली और मुंबई की जनता को वो 6.5 करोड़ डोजेज लग जाते तो शायद दिल्ली और मुंबई में इतनी महामारी नहीं फैलती, लेकिन अब इन्होंने कर दिया तो कर दिया, आगे से ना करें।
जहां तक वैक्सीन की बात है ऐश्वर्या जी, अगर ये वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला जो इन दो कंपनियों के पास है, केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से लेकर हिंदुस्तान की 20, 25, 35, 40 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनको दे देती है और उन्हें कहती है कि आप भी उसका उत्पादन करिए, सुरक्षित एनवायरनमेंट में उत्पादन करिए, तो जो हमारी उत्पादन की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, आज जो हम 7 करोड़ महीने में वाइल्स बना पा रहे हैं, हम 7 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ एक महीने में बना पाएंगे जब सप्लायर ज्यादा हो जाएंगे। सरल सी बात है, न जाने इस पे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति होती है। उत्तर से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। देखिए अभी समस्या कहाँ आई, समस्या यहाँ पर अपनी बात पूरी कर ले गौरव जी, फिर आपको पूरा काउंटर कर देना एक एक करके आप जी। पहली हमसे हमारी सरकार, केंद्र सरकार से 3-4 गलतियां हुई। पहले तो ये वैक्सीन का रोल आउट नवंबर 2020 में हो सकता था, इन्होंने डिले करते गए जनवरी के आखिरी हफ्ते, फरवरी के पहले हफ्ते में करी। दूसरी चीज, 6.5 करोड़ जान की रक्षा करने वाली लाइफ सेविंग ड्रग्स को इन्होंने युगांडा, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को बेच दिया, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगाया। तीसरी चीज, जब आधार पूनावाला से पूछा गया कि भैया अब आप अपनी उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आधार पूनावाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक हमें उत्पादन करने के लिए ऑर्डर ही नहीं दिया है। अगर केंद्र सरकार ने आधार पूनावाला को उत्पादन नहीं दिया, खरीदार दुकानदार के पास कह रहा है कि मैं सामान कहां से लाऊंगा। और आखिरी चीज सुन लीजिए, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। आखिरी चीज अपनी बात पूरी करिए। मार्च के महीने में हम 25 लाख लोगों को रोजाना हमारा देश में वैक्सीन लगता था। वो बढ़कर अप्रैल में एक दिन आया, बड़ा भाग्यशाली दिन, जब 42 लाख लोगों को रोजाना लगने लगा। आज मई आते आते जब वो 42 को हमें 84 लाख तक पहुंचाना था प्रतिदिन वैक्सीन डोजेस को, आज वो 42 से घटकर 18 लाख प्रतिदिन आ गया मई में। तो हम वैक्सीन का ग्राफ हमारा उल्टा जा रहा है, हमें ऐसे जाना चाहिए था। और आज सारे राज्यों को अपने पे छोड़ दिया, राज्य जाकर खरीदें। अब मुझे बताइए, जब खरीदार आपके तीनों सवालों का जवाब दे रहे हैं, मर्यादित नहीं, आपके तीनों सवालों का जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया बोलिए। दे देखिए, सबसे पहले अमेरिका ने जो 5 साल में 900 करोड़ रुपए विज्ञापन पे ना दिया होता और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी होती तो शायद इस तरह के अनर्गल बयान नहीं लगाते। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, 5 सेकंड में उत्तर दे दे, फिर मैं अपनी बात आगे जारी रखूंगा। पुडुचेरी में कितनी वैक्सीन लगी आपने कहा राघव चड्ढा, बताइए जरा, कितनी लगी है पुडुचेरी में, बताइए। मैं बताएगा, 7 मई 2021 को एक दिन में आपने कहा मात्र एक व्यक्ति, ठीक है, 7 मई को एक आदमी को वैक्सीन लगी। शांत रहिए। अब मुझे एक बात बताइए, इनका योगी इनका सरकार करते हैं, जो शांत कराइए ईश्वर जी, शांत कराइए इनको, शांत कराइए। कितना वेंटिलेटर नहीं, ये नहीं, योगी सरकार ठीक नहीं, आईसीयू बेड बना सकती थी। ऐश्वर्या जी, 10,000 करोड़ से भी 5 सेकंड में जवाब दे दो, शांत कराइए इनको, मैं तभी 5 सेकंड में आप बता दो, योगी सरकार जो 10,000 एक एक करके आप दोनों या आप दोनों वरिष्ठ देखिए, एक एक करके हर रविवार को 8.5 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है। अब 8.5 करोड़ रुपए एक मन की बात में कार्यक्रम में खर्च होता है, उससे कितने वेंटिलेटर। राघव आपने बोला, राघव आपने सवाल किया, आप गौरव को जवाब देने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। जवाब देने दीजिए एक एक करके, और बाकी पैनलिस्ट भी उनके पास भी जा रहा हूं। हाँ जी, मैं जानता हूँ आप जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया। जब आदमी घबराता है तो ऐसे ही होता है, झूठ बोल देता है, उसको लगता है पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये हाथ में बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, पुडुचेरी में 24 घंटे में 1617 वैक्सीन और पूरे देश में 24,80,329 वैक्सीन लगी। तो पहले तो इनका पुडुचेरी का झूठ पकड़ा गया। दूसरी तारीख इन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है नवंबर में रोल आउट हो जानी चाहिए। क्या 7 मई का है? शांत करा ली। ऐश्वर्या जी फिर शांत कराइए, जवाब दे दो। जितनी कौन सी तारीख का है? जितनी बार 7 मई 2021 को एक आदमी को लगी है पुडुचेरी में। वीटा वाले को चुप कराइए, चलिए। एक आदमी को लगी है 7 मई को। आराम से देखिए, नो पर्सनल कमेंट्स, देखिए नो पर्सनल कमेंट्स लगी है 7 देखिए, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, ये बात लोगों की जिंदगियों की है। गौरव भाटिया जी, राघव चड्ढा जी, दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग क्वॉकी रिमार्क्स। ये बात आप दोनों को भी समझनी पड़ेगी कि ये बात कोई आप वर्सेस बीजेपी नहीं है। जब आप दोनों बात करते हैं तो देश की जनता सुनती है, और यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और मैं जा रहा हूं पुष्पेंद्र कुलशेष के पास। गौरव भाटिया जी, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। मेरे को सिर्फ 1 मिनट के लिए वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलशेष ने। ऐश्वर्या जी गलत बात करिए, पहले आप पूरी कीजिए, बोलिए।
दूसरी बात, इन्होंने पूछा कि नवंबर में हो जाना चाहिए था रोल आउट। अब आप ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी इतने ज्ञानी हैं कि वैज्ञानिकों से ज्यादा ज्ञान है? जब हमारे ट्रायल्स पूरे हो गए, वैज्ञानिकों ने कहा कि अब ये रोल आउट हो सकता है, हमने कर दिया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी है, कोवैक्सीन नहीं लूंगा, नामर्द हो जाओगे, जो मैंने बताया। और इनसे मैं सवाल पूछता हूँ, अरे ये तो आपकी ये तो सच पार्टी है। के अखिलेश यादव ने विरोध किया। देखिए शाम, ये तो गौरव भाटिया की पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने विरोध किया था वैक्सीन का। नहीं ऐश्वर्या जी गलत बोलिए, बयान दें। अखिलेश यादव ने कहा था, ये तो अखिलेश यादव ने कहा था। आप बताएं, शांत करा लीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, आपको पता होगा ऐसा क्यों हुआ। इनके साथ ऐसे चर्चा करूं, प्लीज शांत हो जाइए। अब देखिए, मैं इनको झूठ दिखाता हूं। देखिए 26 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने कहा 1,34,00,000 हमने वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन ऑर्डर करी है। मैं चुनौती दे रहा हूँ राघव चड्ढा को, बता दे किस दिन करी है, कितनी करी है। अभी चुप हो गया, अब बताइए 1,34,00,000। और मनीष सिसोदिया ने कहा नहीं करी ऑर्डर। अब बताइए आप, चलिए मैं चुप हूँ। 1 करोड़ हमने 21 दीजिए, ठीक है, ऑर्डर 21 अप्रैल जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, जवाब दीजिए, 21 अप्रैल जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। 21 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 और 29 अप्रैल 2021 को इन सारी कंपनियों को भारत बायोटेक, जो गौरव जवाब आ रहा है, गौरव जवाब ले लीजिए, जवाब। कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर रेड्डी जिनके पास अभी स्पुतनिक आनी है, उन सबको हमने ऑर्डर दे दिया। 21 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 29 अप्रैल को कुल मिलाकर 1-1 करोड़ वाइल्स का सबको ऑर्डर दे डाला। मैं आपसे एक प्रश्न, कुल आबादी जो 18 साल से अधिक है वो 1.5 करोड़ है, एक सेकंड। उनको 2 वाइल्स लगेंगे। पुष्पेंद्र कुलशेष के पास में जा रहा हूं, देखिए 3 करोड़। मैंने आप दोनों से कहा, देखिए मैं जा रहा हूं पुष्पेंद्र कुलशेष के अब पास। बताओ, देखिए आप दोनों से मैं समझ चाहता, देखिए आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप मेरी बात समझिए। मैंने आप दोनों से कहा, गौरव भाटिया, राघव चड्ढा, आप लोगों के पास ज्यादा लोगों के मैसेज, ज्यादा लोगों की परेशानी आती होंगी। पुष्पेंद्र कुलशेष जी, पुष्पेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, विनय सिंह आ रहा हूं, पारुल जी आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी आप मुझे बताइए, आप सुन रहे थे अभी, इससे पहले आप रत्नाकर त्रिपाठी को भी सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता। आप मुझे बताइए, ये पहले ऑक्सीजन पे छींटाकशी हुई, तेरी गलती मेरी गलती, तेरी ऑक्सीजन मेरी ऑक्सीजन, राजस्थान की ऑक्सीजन, यूपी की ऑक्सीजन, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की। अब ये चीज वैक्सीन पे हो रही है, तूने ऑर्डर किया, मैंने नहीं किया, मेरे को करने ही नहीं दिया, यही क्यों बनाएगा, मेरा भी दोस्त बनाएगा, और अगर ये नहीं तो अब मैं बाहर से मंगाऊंगा। जनता को क्या मतलब है? जनता लाइन में खड़ी है, उसको आप वैक्सीन लगाइए। अरे उसको अपनी जिंदगी बचानी है। पुष्पेंद्र कुलशेष जी। ऐश्वर्या, बड़े शर्म की बात है, इतनी देर से जो भी चर्चा हो रही है उसके अंदर कहीं समाधान और देश के बीच में रख के नहीं हो रही है। हर आदमी अपनी पार्टी को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि बार बार कि मैंने इतनी दी थी, उतनी मंगाई थी, इतनी नहीं दी थी, उसने दी थी। मेरा सारा कंसर्न ये है कि मैं दिल्ली में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, और दोनों में बड़ी कांटे की एक दूसरे में प्रतिद्वंदी थे। लेकिन पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से, कि यहाँ पॉलिटिकल स्कोरिंग हर चीज के ऊपर होती है। लाशों पे भी होती है, पुलवामा पे भी होती है, बालाकोट पे भी होती है, हाथरस पे भी होती है। और इस तरीके से लगता है कि हमको डिबेट में एक दूसरे को गिरा देना है, डिबेट में कोई समाधान नहीं करना है। ये जो बात आपने शुरू में कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है, मेरा तीसरा कंसर्न ये है कि विदेशी अखबारों में कौन भारतीय है जो यहाँ के बारे में ऐसी खबरें लिख रहे हैं जो कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये कौन सा थर्ड फ्रंट है जो लगातार भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को छोटा दिखाने के लिए, अपने जाती नफे नुकसान के हिसाब से दुनिया भर में र्यूमर फैला रहा है, कोई नामर्द बना रहा है, कोई कह रहा है ये तो बीजेपी की दवा है, ये झूठी दवा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरे समाज से भाई, कि क्या सरकार ने ऑक्सीमीटर जो इस घटना से पहले 900 रुपए का मिलता था, कौन लोग हैं जिन्होंने होर्डिंग करके वो 2000 का मिल रहा है, कौन लोग हैं जो दाली दवा बना रहे हैं, उनकी बात नहीं कोई कर रहा है। मैंने मांगा था, उसने मांगा था, ये इस देश में एक प्रॉब्लम हो गई है कि त्रासदी को भी लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है। इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। राघव चड्ढा जी सुना आपने, रत्नाकर त्रिपाठी, पारुल खेड़ा, गौरव भाटिया सुना आपने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं राघव, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं ना कि वैक्सीन औरों को बनाना चाहिए, इन प्रिंसिपल बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, आप नहीं थे, कि जब अरविंद केजरीवाल आके बोलते हैं कि 2 ही कंपनी क्यों बनाए, इनको भी तो फॉर्मूला
विदेश से या फिर किसी के साथ कोलैबोरेट करके मिला है तो ये आगे दे दे। बट क्या, जी बिल्कुल 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 गौरव भाटिया, पर क्या राघव चड्ढा ये अचीवेबल है हिंदुस्तान में? और क्या आप उसकी प्योरिटी कह लीजिए, चाहे आप उसकी साइंटिफिक वैल्यू कह लीजिए, उस वैक्सीन की जो उसका इफेक्टिवनेस है, क्या आप उसको मेंटेन रख पाएंगे? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, एक पर्टिकुलर मापदंड चाहिए। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो होने चाहिए हर एक मतलब उस पूरी व्यवस्था में उस वैक्सीन को बनाने के लिए। सो प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? आपने सही सवाल उठाया। देखिए बात ऐसी है, जब हम कहते हैं कि बनाने का फॉर्मूला और लोगों को दिया जाए, इसका ये मतलब नहीं है कोई कागज पे लिखकर 4 लाइनें किसी दूसरी कंपनी को पकड़ा दी जाए कि बस ये हमारी रेसिपी है, कोई खिचड़ी बनानी है अब आप भी बना लो, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा टेक ट्रांसफर होता है, पूरा बनाने के फॉर्मूला के साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी। और ये कोई पहली बार इस दुनिया में नहीं हो रहा है। जब जब ऐसी आपदा आई, जब जब कोई इतनी बड़ी बीमारी आई, इबोला से लेकर पोलियो से लेकर मलेरिया से लेकर, जब जब इस देश ने इस दुनिया में बड़ी बड़ी महामारियों का सामना किया, बीमारियों का सामना किया, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए उत्पादन को बढ़ाया गया। और मैं तो बड़ा सरल ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल साहब ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो बात करी है, ये तो जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति भी यही कह रहे हैं कि जो आईपीआर वेवर है, जो पेटेंट है, इसको हटा देना चाहिए, हर कंपनी बनाए। और कोई भी व्यक्ति अगर इस फॉर्मूले की सार्वजनिक होने पर या और कंपनियों से साझा होने पर विरोध करता है, उस आदमी से पूछना चाहिए कि आपका निजी मत क्या है, आपकी ऐसी क्या धारणा है, ऐसी क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको इतना बुरा लग रहा है अगर एक कंपनी से फॉर्मूला दूसरी कंपनी को चली जाए। क्योंकि ये बात जो है ये आपदा की है, इसमें मुनाफा की बात नहीं देखनी चाहिए, इस समय तो जानें बचानी है। और अगर हम इसी रेट पर हमारा देश वैक्सीनेशन कर रहा है ऐश्वर्या जी, इसी दर पे अगर हम टीकाकरण करते रहे तो देश की कुल आबादी को दोनों डोज लगने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। 5 साल में न जाने पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, 5वीं लहर, 25वीं लहर, न जाने कितनी लहर आ जाएंगी। तो इस समय सारे काम छोड़कर हमें पाकिस्तान जैसे देशों को पहले तो वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, युगांडा को एक्सपोर्ट करेगी वैक्सीन और बिहार, बंगाल, यूपी और दिल्ली के लोगों को नहीं लगाएगी तो सवाल खड़े होंगे। सवाल तब भी खड़े होंगे जब फॉर्मूला शेयर नहीं कराया जाएगा। तो फॉर्मूला वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है, जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है, ये सबको दिया जाए। ये क्यों नहीं दिया जा रहा? बाकी कंपनियों को ये भी सवाल खड़ा उनको जवाब देने दीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि दिया जाए, क्यों दिया जाए वो ये कह रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे। गौरव भाटिया आपसे सहमत नहीं, विनय सिंह आ रहा हूँ। ऐश्वर्या उनको अपनी बात उन्होंने पूरी की, वो कह रहे हैं इसलिए देना चाहिए। हाँ बोलिए। मैं आपको एक उत्तर भी दे दूं, थोड़ा विधिक ज्ञान कम है मेरे साथी को। पहली बात, मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, 1 करोड़ 34 लाख ऑर्डर कर दिए हैं, करार हो गया 26 अप्रैल को, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा नहीं हुआ है। इन्होंने नहीं बताया करार हुआ कि नहीं, मुझे पता है नहीं हुआ है, झूठ बोलना इनकी आदत है। लेकिन आज जो सुझाव को ये जरूर बताइएगा कि पेटेंट्स एक्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो तो आप ये करा सकते हैं, किसी कंपनी को जबरन टेक्नोलॉजी और फॉर्मूला ट्रांसफर नहीं करा सकते। दूसरी बात, आप बताइए ऐश्वर्या जी, जो रॉ मटेरियल आना है वो आप कैसे उपलब्ध करा देंगे? तीसरी बात, हमारी केंद्र की सरकार इतनी मजबूत है, कूटनीतिक तरीके से WTO में और बाकी देशों से भी बात करके ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि कंपनी स्वतः खुद ही है। ठीक है, इसलिए इस पे आप जब चर्चा करें तो ये ध्यान रखिए कि केंद्र सरकार इसमें सुनिश्चित कर रही है कि वेवर मिले, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया और कूटनीतिक तरीके से। तीसरी बात, हमने क्या किया ये मैं बता दूं, जो 2 स्वदेशी कंपनी है, 6 से 7 करोड़ प्रति माह कोविशील्ड की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, उसको 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वो 10 करोड़ के आसपास अभी पहुंचने जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं उनसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए। और कोवैक्सीन की जो लेने से मना कर दिया था, 60 लाख से 1 करोड़ क्षमता थी, हमने उनसे भी कहा है वो भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे। लेकिन दुख क्या होता है? दुख ये होता है जब राहुल गांधी मेरे हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति है, उन्होंने कहा मार्च और अप्रैल के महीने में केंद्र की सरकार ने कोई वैक्सीन ऑर्डर नहीं करी। ये विज्ञप्ति 11 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड की
28 अप्रैल 2021 को ऑर्डर की गई, 1700 करोड़ का पेमेंट किया गया। मैं जवाब दे कोवैक्सीन 5 करोड़ राघव आ रहा हूँ आपके की पास। गई, राघव आ रहा हूँ, राघव जवाब दे रहे हैं। कोवैक्सीन के लिए पेमेंट। देखिए, ऐसा है। अब आप मुझे बताइए ऐश्वर्या जी, ये जो ऐश्वर्या जी, मैं दे दूं जवाब? बयान आते हैं, जो झूठ बोला मैं जवाब दे राघव बताइए। देखिए ऐसा है। अगर एक व्यक्ति कहे वैक्सीन है, दूसरी कहे ना कहे, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, गौरव जी जवाब आ रहा है, बोलिए राघव, बोलिए, उसके बाद मैं जो बात जी कही, इन्होंने राघव 3000 जवाब करोड़ एक उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कंपनी को इन्होंने 3000 करोड़ दिए और कहा भाई आप 6 करोड़ प्रति माह से अपनी कैपेसिटी, अपना उत्पादन बढ़ाइए। चलिए ठीक है, आपने कर दिया। मैं कह रहा हूं एक ही कंपनी को क्यों 3000 करोड़ देकर उसी का उत्पादन बढ़ाया जाए? आप बिना एक नहीं, समझ में नहीं आया जो समझाया। आप कई सारे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करा? जो भी व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का विरोध करता है उसकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है। आप जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आज विरोध कर रहे हैं उसकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है। लाइसेंस का आपने वेवर कर दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बात भी कैसे करोगे? ये तो महामारी है, इनको क्या मुनाफा हो रहा है? क्या इनको कोई व्यक्तिगत मुनाफा है? गौरव एक गौरव जवाब बोल रहे थे, वो चुप सेक्शन 92 गौरव सेक्शन 92 क्या? गौरव भाटिया जी, तो शांत करा दीजिए। गौरव भाटिया जी, आपने सवाल किया, अब उनको जवाब देने दीजिए ना, जनता जवाब देना चाहती है। देखिए अगर राघव चड्ढा गलत है या सही है, ये निर्णय भारत की जनता लेगी। देखिए हाँ, ये भारत अभी एक आपने वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुना, मैंने राघव चड्ढा, गौरव भाटिया, अभी आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुना। ऐश्वर्या भाई, अभी वो एक वरिष्ठ पत्रकार है ना? कई लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की तरफ है, कई लोग कहते हैं इधर है। अरे मैं कह रहा हूं उन्होंने क्या गलत कहा कि भारत की जनता को डिसाइड करने दीजिए ना। आप वैक्सीन, गौरव भाटिया, ना आपकी पार्टी और ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही कोई और पार्टी अपने लिए तो वैक्सीन का इंतजाम कर नहीं रही है, भारत की जनता के लिए कर रही है ना। अगर यूपी देश का पहला राज्य था इंटरनेशनल टेंडर के लिए, गौरव भाटिया जी, तो वो यूपी की जनता के लिए था ना। क्यों दे रहे? विनय सिंह, अब मैं जवाब इसलिए ऐश्वर्या जी एक मिनट राघव चड्ढा, आई नीड टू गो टू अदर्स आल्सो, प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया जी, राघव चड्ढा वापस आ रहा हूं, एक मिनट। विनय सिंह, मैं 1 मिनट करिए, अपनी बात पूरी कीजिए, करिए। देखिए 40 सेकंड प्लीज। अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर खरीदने की जो बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर खरीदा जाए, पहले क्या था? भारत देश एक देश होकर, ये वन नेशन बन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर स्पुतनिक और अन्य फाइजर जैसी वैक्सीन खरीदता था। अब क्या हो रहा है? हमारे देश के 29-30 राज्य 29-30 खरीदार बनके ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहे हैं, आपस में बोलियां लगाएंगे, आपस में बोलचाल करेंगे और फिर इन वैक्सीन का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर भारत एक देश होकर जाता और भारत देश जाकर खरीदता ये वैक्सीन, तो सारे हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन आती। अब अगर 29-30 हिस्सों में बंटकर हम 29-30 खरीदार बनकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगे तो घाटा तो देश का है ना, हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच का है। दूसरी चीज, मैं तो ये कह रहा हूं किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति आज इस फॉर्मूले के सार्वजनिकरण और फॉर्मूले के और कंपनियों को साझा करने का विरोध कर रहा है और जो चाह रहा है कि यही 2 कंपनियां बनाएं और हिंदुस्तान के अंदर 8, 10, 15, 20 फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसको ना बनाए, उसकी नीयत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उससे पूछना चाहिए, जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है, कि भाई आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? विनय सिंह, उसके बाद विनय सिंह की जाने बचेंगी, लोगों को सुरक्षा कवच पहनाया जाएगा। विनय सिंह बताइए। विनय सिंह बोल रहे हैं। ऐश्वर्या भाई बताइए। ऐश्वर्या भाई मान लीजिए मुझे कोई सलाह देनी है आपको, जैसे अरविंद केजरीवाल ने आज सलाह दी कि भाई ये और कंपनियों से बनाई जाए, और मुझे आपको कोई सलाह देनी, तो मैं क्या करूंगा? आपसे मिलूंगा, आपके दफ्तर में, आपके घर में जाके सलाह दूंगा कि मैं आपके मोहल्ले में जाके तमाशा खड़ा करूंगा, मैं नोएडा स्टूडियो के बाहर जाके तमाशा खड़ा करूंगा कि भाई ऐश्वर्या कपूर को मैं सलाह देने आया हूं। ये तमाशा कर रहे हैं, सलाह देने का भी एक प्रोसीजर है, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया। सुबह सलाह दिया, अभी आके टीवी पे बोल रहे हैं कि साहब ये विरोध कर रहे हैं। अरे भाई ये सलाह देने का प्रोसीजर नहीं है। पहले ये क्या प्रोसीजर होता है? नहीं दिए जाते सलाह, क्या प्रोसीजर है? कैसे प्रोसीजर होता है? और दूसरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिन लोगों मुख्यमंत्री ने अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी, आपको चिट्ठी लिखने से भी आपत्ति है? क्या देश का मुख्यमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिख सकता?
ओ मर्दानी, मतलब और कैसे सलाह दी जाती है? ओ मर्दानी, और कैसे व्हाट्सएप करते हैं? रोड ब्लॉक कर रहे क्या अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी जी को व्हाट्सएप करके सलाह देते हैं? कैसे सलाह देते हैं? अगर चिट्ठी नहीं लिखते, अगर चिट्ठी के माध्यम से सलाह नहीं दी जाती तो कैसे सलाह दी जाती है? अरे भाई ये कैसी कैसी बहस हो रही है? ऐश्वर्या भाई, मुझे तो लगा कोई एक सकारात्मक अच्छी बहस होगी आपके चैनल पर ज्ञानी लोगों के साथ। ये क्या बहस हुई कि सलाह देने का तरीका पसंद नहीं आया? देखिए विनय सिंह, देखिए वैक्सीनेशन करा लिया, मेरी सलाह देने का तरीका पसंद नहीं आया। अरे भाई, अगर आराम से नो पर्सनल कमेंट्स। लिखकर सलाह नहीं देंगे तो कैसे सलाह देंगे? राघव जी देखिए, विनय सिंह, आप एक लेखक ही नहीं, आप अपना एक थिंक टैंक भी चलाते हैं। मुझे आप ये बताइए, विनय सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विनय सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राघव का काउंटर है, कैसे दी जाती है बताइए? चिट्ठी लिखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को, राघव ये व्हाट्सएप करते मैं बताता हूँ कैसे दी जाती है। एसएमएस में सलाह देते, व्हाट्सएप पे देते, सुन लीजिए कैसे सलाह देते? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सलाह अब मैं बताता हूँ कैसे। अरे सवाल है तो जवाब सुन लो यार। सुनिए, सलाह कैसे दी जाती है मैं बताता हूँ। सलाह बिल्कुल दी जाती है जब प्रधानमंत्री जी बैठक लें मुख्यमंत्रियों की, सलाह तब दी जाती है। और जब लाइव आप उसका कर दें बिना अनुमति के तो पता चल जाता है कि आप सिर्फ जो है वाहवाही लूटने के लिए या तो चिट्ठी नहीं लिख लीजिए गौरव जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखकर गलत किया? बीच में नहीं बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी ने गलत किया, प्रधानमंत्री को ऐश्वर्या जी आप आ सकते हैं, क्या आपत्ति है? आप वहाँ देखिए, बहुत ही नटखट बालक है ये, बीच में हर किसी का नहीं, आराम से शांति प्लीज। कमाल है। कुछ भी बोलने से पहले ये सोचिए कि जनता देख रही है आपको। मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ, वो जनता जो कि अस्पतालों के बाहर परेशान है, वो जनता जो जगह जगह परेशान है, आप लोगों को वो चाहती है। उम्मीद है उनकी, गौरव भाटिया जी आपसे भी और राघव चड्ढा आपसे भी, कि आप लोग साथ में कब आएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग साथ कब आएंगे, वो सिर्फ यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इलेक्शन लड़ लेना, लेकिन अभी साथ आ जाओ। जनता को जरूरत है, जिसने जिताया है, जिसने बिठाया है, उसको जरूरत है। राघव चड्ढा आपसे भी और बीजेपी से भी और कांग्रेस से तो है। अपनी बात पूरी कर लो ऐश्वर्या जी प्लीज। ये दुर्भाग्यपूर्ण शांति से यही निवेदन है, तो बीच में बोलने लगते हैं। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि कैसे सलाह दी जाती है। 11 मई की चिट्ठी है, सीधा सोशल मीडिया में डाल दी जाती है, इसलिए कि उसमें राजनीति हो। अरे सलाह आपने दी, प्रधानमंत्री जी को दी ना, सोशल मीडिया में डालने की क्या आवश्यकता थी? तुरंत एक दिन भी नहीं हुआ, 6 घंटे नहीं हुए। दूसरी बात, इस देश में 28 राज्य हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एमएलए हैं, 29-30 राज्य बता रहे थे। और आपने बहुत अच्छी बात कही, बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाती है जब केंद्र की सरकार जो है वो अकेले बार्गेन करती। लेकिन आप विपक्ष में राहुल गांधी के साथ तो आप काम करते हैं ना, ममता बनर्जी के। ये चिट्ठी में क्या कहा है? राहुल गांधी की अप्रैल की चिट्ठी है, वो कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करिए, प्रदेश की सरकारें भी वैक्सीन लेंगी। लेकिन तब आप चुप रहते हैं। जब डिसेंट्रलाइजेशन 50% का कर दिया जाता है तब आप आते के कहते हैं बार्गेनिंग पावर तब ज्यादा है अगर केंद्र अकेले करे। चलिए मैं एक बात कहता हूं, सारे विपक्षी दल तुरंत प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखिए कि हम चाहते हैं केंद्र सरकार अकेले सारे वैक्सीन जो है वो ऑब्टेन करेगी और प्रदेश की सरकारों को देगी। है हिम्मत अरविंद केजरीवाल से लिखवाई। ऐश्वर्या जी मैं जवाब दे देता हूँ कि आपकी कर्मी और कर्मी में फर्क नहीं है। दीजिए फिर दीजिए। एक बात और कह दूं बस, पाकिस्तान की बार बार बात लाते हैं। भारत के कोटे से एक वैक्सीन भी पाकिस्तान नहीं गया है। मैत्री में जो गए हैं और जो करार के तहत गए हैं वो ऑब्लिगेशन कंपनी की भी होती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के प्रति हमारी भी है, क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं। तो इसलिए भ्रम मत। चलो अब मैं जवाब दे देता हूँ ऐश्वर्या भाई। हो सके तो वो करार दिखाइए जिसमें देखिए ऐसा है, गौरव भाटिया सरल बात, गौरव भाटिया जवाब आ रहा है, जवाब दे रहे राघव चड्ढा जवाब दे रहे हैं जी। बोलिए राघव चड्ढा, फिर मैं आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को जो सुझाव दिया, जब आप उस सुझाव का खंडन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सुझाव का खंडन करना ही नहीं चाहिए, वो देश में है, तो आप क्या करते हैं?
आप 15 मिनट आप देने के तरीके का खंडन करने लगते हैं कि पत्र क्यों नहीं लिखते? मैंने अरे पत्र नहीं लिखते तो व्हाट्सएप करते क्या? अरे भैया आप मुझे ये बताओ लाइव किसने करी? प्रधानमंत्री की बैठक लाइव किसने करी थी? एक मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के जरिए देता, मुझे माफ कर दो, फेसबुक पर देता, व्हाट्सएप पर माफी करता, माफी किससे मांगी थी? अरविंद केजरीवाल। गौरव 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 जवाब देने दीजिए, गौरव उनको जवाब देने दीजिए, अब दूसरी चीज गौरव उनको प्लीज जवाब देने दीजिए। गौरव सबसे बड़ी जब आप चीज बोल रहे ये- थे तब वो चुप थे, अब वो बोल रहे हैं, आप शांति रखिए प्लीज प्लीज। हाँ, वो थोड़े उत्तेजित न जाने क्यों हो जाते एक करके जनता देख रही है, मैं बार बार ये कहता हूँ। झूठा बोलिए राघव चंद्र, बात बोलिए। ऐश्वर्या भाई, ऐसा है कि आज पहली बार कम से कम आपके इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकारा कि किसी करार के तहत उन्होंने पाकिस्तान को वैक्सीन दी। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा करार ही क्यों दिया? फिर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा करार ही इसका क्यों दिया? खंडन कर रहा हूँ। कि आपने 4.5 लाख डोज पाकिस्तान को दे दी, खंडन के 4.5 करिए, लाख खंडन डोज करिए। पाकिस्तान को दे दी। आपको अंदर चीजें डाउन करना पड़ेगा। अब इनको मिर्ची लग गई है, अब इनकी शक्तिपीठ पे हमला हो गया जो चिल्लाते रहेंगे। इनको शांत कर दीजिए। 4.5 करोड़ डोज अगर वैक्सीन पाकिस्तान को दी जाएंगी तो सवाल खड़ा होगा। आराम से, शांति, भारत के प्लीज, लोगों की शांति, जान ज्यादा शांति, जरूरी है, शांति, पाकिस्तान के शांति। लोगों आप की जान दोनों ज्यादा एक गिलास पानी पीजिए। जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश के लोगों की जान ज्यादा मैं जरूरी है आपसे ये कह कि रहा हूं। बंगाल और बिहार के लोगों की जान ज्यादा देखिए, जरूरी है। राघव- क्यों भेजी 4.5 करोड़ डोज? राघव गौरव भाटिया एक मिनट, राघव गौरव भाटिया एक मिनट, राघव गौरव भाटिया आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक मिनट। राघव झूठ क्यों बोले? गौरव, बात राघव पूरी होने भाटिया आप दीजिए, दोनों से मेरा निवेदन है, एक मिनट। आप कह रहे हैं आप बात पूरी नहीं, आप बात अपनी पूरी कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं एक तो IQ वाईक्यू पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा, राघव उन्होंने ये कहा कि हमने किसी करार नहीं, जो UN का जो है, जो यूनिसेफ का, WHO का, उससे जो भारत सेक्रेटरी है उसके थ्रू गया है, तो भारत ने कुछ पाकिस्तान के साथ तो बायलैटरल नहीं किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मैं इनका इनका फेडर या तो डाउन करा दीजिए, क्योंकि ये फिर मेरे बीच में बोलेंगे, आदत से मजबूर है। नहीं, आराम देखिए से, ऐश्वर्या भाई, शांति से। ऐसा किसी है। का डाउन, राघव आपका नहीं है, उनका भी नहीं होगा, शांति से। अच्छा ऐश्वर्या भाई, देखिए ऐसा है, आज फेडर किसी का नहीं, शांति से, आपका शांति से। बोलिए, बोलिए। आपका WHO के साथ करार है, यूनाइटेड नेशन से करार है। बात अंत में क्या है, एक वाक्य में अगर समराइज करें तो भारत में उत्पादन हुई 4.5 करोड़ डोज पाकिस्तान भेजी गई, जैसे मर्जी घूम के गई हो। जब करार किया था तो क्या आपको नहीं पता था कि पाकिस्तान जाएंगी? जब करार कर रहे थे तो आपने करार को पढ़ा नहीं था, अग्रीमेंट की कॉपी आपके पास नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं देखा। अगर आज बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र की जनता को वैक्सीन लग जाती है तो यहाँ लोगों की जानें बचती, पाकिस्तान की भेजी, राघव, बांग्लादेश की भेजी, राघव, ओमान की भेजी। पुष्पेंद्र जी पारूखेरा, नहीं, आप दोनों समझ नहीं रहे। मैं आप दोनों से ये निवेदन कर रहा हूं कि जो अब करना है उसका सोचिए। राघव, मैं आपसे भी बोल रहा हूं, गौरव भाटिया जी आप तो वकील हैं, आप बेहतर समझते हैं। वर्तमान में जो WHO और यूनिसेफ का कॉन्ट्रैक्ट है राघव, वो ना आप तोड़ सकते हैं ना मैं। भाई मानवता भी तो कुछ चीज होती है, आप समझिए राघव, ये भी तो रियलिटी है राघव, ये भी तो रियलिटी है गौरव भाटिया जी, कि अगर तब भारत ने दुनिया की मदद नहीं की होती राघव, तो अमेरिका से सेरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं दिया होता। आज द वर्ल्ड, पूरा विश्व क्यों कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है? स्विट्जरलैंड जो छोटा सा देश, वो भी मदद कर रहा है। आयरलैंड का क्यों राघव? इसलिए क्योंकि जब उनको जरूरत थी तो भारत मदद कर रहा था। राघव, अब मुझे 30 सेकंड दूसरों को दे दीजिए प्लीज। राघव, मैं 5 मिनट अब आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, 2-2 मिनट। अच्छा दीजिए, बोलिए, एक बात बोलिए, मेरे को बाकियों से माफी मांगनी पड़ती है। बोलिए, बोलिए, बोलिए। ऐश्वर्या भाई, प्रोग्राम में हमें कुछ नहीं करूंगा, मैं ये गलत बात है। हमें रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? दीजिए, चलिए ऐश्वर्या। रॉ मटेरियल आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आपने वैक्सीन कहाँ भेजी? गौरव, आपको भी दे रहा हूं, पाकिस्तान से रॉ मटेरियल गौरव आपको भी दे रहा हूं, सबको बराबर का दे रहा हूं। बताएं क्या पाकिस्तान से रॉ मटेरियल आ रहा आपको भी है? दे रहा हूं, बराबर का तो टाइम दे रहा हूं, आप ही दोनों बोल रहे हैं। दूसरे के पास जाएंगे, मुझे कोई आपत्ति कहाँ से आया? नहीं, लेकिन अगर आप उनके पास दोबारा तो जाएंगे, मैं आपत्ति दर्ज करूं। मेरे बीच में कोई नहीं बोल। आपके चैनल पे देखिए मैं भी गौरव, मैं किसको समय नहीं दे रहा हूं बताइए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शांति प्लीज। आप पुष्पेंद्र कुलशेष, आप दोनों एक गिलास, आधा गिलास पानी पीजिए। आप दोनों आधा गिलास पानी पीजिए, मेरा आप दोनों से निवेदन है। आप दोनों आधा गिलास पानी पीजिए, पहले मेरा आप दोनों से निवेदन है। पुष्पेंद्र कुलशेष ये लड़ रहे हैं, आप दीजिएगा जवाब। पुष्पेंद्र कुलशेष पारूखेरा, नहीं, एक मिनट,
ऐश्वर्या भाई, विनय सिंह, राघव चड्ढा, आप विधायक हैं, गौरव भाटिया आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों शांति प्लीज, शांति, दोनों से निवेदन है शांति प्लीज, दोनों से शांति। सिर्फ आप दोनों अगर ये देखेंगे डिबेट, गौरव आप भी और राघव भी, आप दोनों सबसे ज्यादा डिबेट में बोल रहे हैं, मेरे को आप दोनों वरिष्ठ। एक सेकंड, विनय सिंह के पास जा रहा हूं। विनय सिंह, गौरव आप और राघव दोनों बराबर का बोल रहे हैं। मैंने 1 मिनट, मेरे से ज्यादा आप दोनों बोले हैं, आप दोनों मेरे से ज्यादा बोले हैं, प्लीज शांति। विनय सिंह पारुल खेरा एक भी बात नहीं बोली। पारुल खेरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक सेकंड, बिल्कुल गौरव जी शांति, राघव चड्ढा शांति, WHO UN का अलग है, दिल्ली की देश की जनता की बात कर रहे हैं, अभी जो है उस पे बात करते हैं, शांति। पारुल खेरा आप मुझे बताइए, इस सब से कोई फायदा होगा क्या? चिट्ठी लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे कुछ होगा क्या? आप, मेरा ये बार बार होता है कि हर एक पार्टी का कोई ना कोई नेता ऑनलाइन पे आके सब एक साथ काम करते हैं, ये मैं रोज पूछता हूं, जवाब कोई नहीं देता। पता नहीं जब रियलिटी में आ जाते हैं, जब रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो क्यों आपस में लड़ने लगते हैं? ऑनलाइन सब एक पेशेंट की मदद करने के लिए सब आ जाते हैं, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। एक ही पेशेंट को, एक ही व्यक्ति को ऑक्सीजन भी, सिलेंडर भी, आईसीयू दिलाने के लिए कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास भी आ जाएंगे, बीजेपी के रोहित चहल भी आ जाएंगे, चारू प्रज्ञा भी आ जाएंगी, एसपी का भी कोई नेता आ जाएगा, गौरव भाटिया, सब आ जाएंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में आने पे आप देखिए सब लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी नेता आ जाते हैं, राघव चड्ढा आ जाते हैं, आतिशी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। लेकिन असलियत में, रियल वर्ल्ड में जब पॉलिसी, जब असली में काम करना होता है तो सब लड़ेंगे। क्यों? ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं बोल दूं, आपने मुझे बहुत अंत में समय दिया है, तो प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैंने बिल्कुल जानता हूं आप, देखिए राघव और गौरव अभी नाराज हैं कि मैंने नहीं समझ जी बिल्कुल नहीं, बट ये बहुत दुखद है जो ये दोनों बहस कर रहे हैं, जो गौरव जी बोल रहे हैं कि सुझाव ऐसे नहीं वैसे देना चाहिए था, उसकी बजाय अगर हम डिबेट करें कि सुझाव क्या होने चाहिए, अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ नहीं आता तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। इतना दुखद है, आज देश को ना राजनीति की जरूरत नहीं है, रणनीति की जरूरत है। आप देखिए लोगों को बेड चाहिए था, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन चाहिए था, हाँ जी ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन नहीं मिला। इन सब का क्या एक उपाय था कि वैक्सीन लग जाए। अब क्या है, लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिल रही है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 1 अप्रैल को 400 मौत हो रही थी, आज वो आंकड़ा होकर 4000 हो गया, यानी कि 10% बढ़ गया है। और यही हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव देखा जाए तो 1 महीने में जो पहले लगता था वो आज घटकर काफी ज्यादा नीचे आ गया। तो हमारा डेथ रेट तो बढ़ रहा है, बट वैक्सीन लगने का जो रेशो है वो बड़ा कम हो रहा है। तो मेरा तो ये कहना है दोनों पार्टी, सभी राजनीति पार्टियों से कि आप एक सोल्यूशन निकालिए ना। मैं आपको खेलूंगा। विनय सिंह 1 मिनट, बिल्कुल गौरव जी, विनय सिंह बोल रहे हैं, उसके बाद आप दोनों के पास आज जो राघव चड्ढा जी ने 30 सेकंड दे दीजिए लेखक करता हूँ, अच्छा डिबेट करते हैं, लेकिन आज इन्होंने डिबेट नहीं, आज इन्होंने हुटिंग किया है। आज इन्होंने हुटिंग किया है, इसको डिबेट नहीं कहते हैं। दूसरा, सलाह देने का ये जो तरीका है ये बड़ा नॉन सीरियस है और हाईली पॉलिटिकल है। आप अभी भी सलाह में बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं दिए, अभी भी यही कह रहे हैं मुझे कि राघव चड्ढा को सलाह देनी है तो मैं उनके मोहल्ले में जाकर हल्ला नहीं करूंगा, तमाशा खड़ा नहीं करूंगा। आप तो मत लड़िए, अरविंद केजरीवाल, आप तो मत लड़िए, जनता देख रही है, प्लीज। बट विनय जी अभी भी यही बात कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो सलाह देने के प्रति और निवारण के प्रति, दोनों के प्रति नॉन सीरियस है और हाईली पॉलिटिकल है। जिसकी जरूरत है सबसे कम है, जिसकी जरूरत सबसे कम है वही। और मर्दानगी की जिनको चिंता है ना ऐश्वर्या भाई, वो जाकर के गौरव भाटिया, राघव चड्ढा, मैं दोनों, आप दोनों के पास इसलिए आ रहा हूं, आप दोनों वरिष्ठ हैं। मर्दानगी की चिंता जो अभी है, उन्होंने जाकर के रेप किया है और उनके भी विनय जी जो हुआ है वहां, उस पे हमने बहस की है, वो ऐसा निंदनीय है। देखिए जो वहां हो रहा है वो एक अलग विषय, लेकिन दिल्ली की जनता, गौरव भाटिया जी, ये आप भी जानते हैं कि आपके पास भी, राघव के पास भी और नेताओं के पास कितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप दिन में कितने लोगों की मदद कर रहे होंगे, आप लोग ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब जिसका जितनी बूथ है वो कर रहा है। तो क्यों इसी जनता के लिए आप लोग साथ नहीं? मैं सिर्फ दिक्कत समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे वो गलत, वो कहेंगे आप गलत, ये चल रहा है पहले दिन से। गौरव भाटिया जी, आप तो वकील भी हैं, आपसे बहस में तो जीत नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई एक पॉइंट है क्या, पॉसिबिलिटी आपको लगती है क्या कि साथ में आ सके?
भारत के राजनेता और भारत की जनता की मदद हो सके। और ज्यादा जब प्रधानमंत्री एक निर्णय ले चुके हैं उसके बाद भी ये जो आपसी छींटाकशी के चक्कर में जनता को भुगतना पड़ रहा है, मेरी दिक्कत से इतनी है। राघव चड्ढा, गौरव भाटिया, एक एक करके आप दोनों प्लीज। गौरव भाटिया को पहले बोलने दीजिए, फिर राघव जी आपके पास आ रहा हूं, दोनों के पास, आप दोनों वरिष्ठ, एक एक करके बोलिए। गौरव जी। ऐश्वर्या जी, ये मायने नहीं रखता कि मैं जीतूं या हारूं। अगर भारत जीतेगा तो मैं 10 बार हारने के लिए तैयार हूं। और आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने 4 बार धन्यवाद दिया ना प्रधानमंत्रियों को। प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद क्यों दिया? उन्होंने कहा 970, आपने हमें 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया, दिल्ली धन्यवाद देती है, बेड बढ़ाए धन्यवाद देती है। लेकिन यही राघव चड्ढा थे, उसके 4 मिनट बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 970 मेट्रिक टन हमारा जो है वो जो है कोटा होना चाहिए, नहीं मिला। दूसरी बात, क्या आप नहीं मानते उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार जी ने, विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी, धन्यवाद दिया, और झूठ देखिए कैसे बोला जा रहा है। इन्होंने कहा अभी आपके चैनल पे 4.5 करोड़ डोजेज पाकिस्तान को दी गई है। मैत्री में, वैक्सीन मैत्री में 85 ऐसे देश है जिनको दी गई है। 1 करोड़ 5 लाख अनुदान है, 1 करोड़ 82 लाख मैत्री में दी गई है, और 3 करोड़ 58 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल कमर्शियल सप्लाई है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। पाकिस्तान को कैसे चली गई 4 करोड़ 50 लाख? हाँ राघव, बात को पूरी होने दीजिए, फिर दीजिए, समय है, आप दोनों को बराबर कर दो। कार्यक्रम में पकड़े गए। हाँ, मैं तो जवाब दे रहा हूं। होता है, एक मिनट, अगर मैं अंकर होता मैं केवल इनसे एक पूछता बात, ये बताओ 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन ये बताओ, देख लीजिए, बार पूछूंगा, झूठ मत बोलिए, बताइए। हाँ, कितनी है? पढ़िए, पढ़ दीजिए, चलिए पढ़िए। हाँ, भारत पाकिस्तान। राघव चड्ढा जवाब दे रहे हैं, राघव चड्ढा बताइए। राघव चड्ढा फैक्ट्स पे रहते हैं, फैक्ट्स पे, आप भी गौरव भाटिया फैक्ट्स जी बताइए। उन्होंने मेरे को कहा है भारत पाकिस्तान को 45 मिलियन वैक्सीन भेज रहा है। शुभजीत रॉय का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का 10 मार्च 2021 का, 4 बजे डाला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए दूसरी जगह भी व्हाट्सएप कर रहा है, राघव जी, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप दोनों राजनेता हैं, आप दोनों राजनेता हैं, आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैक्ट्स। राघव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैत्री के हैं, ये वैक्सीन मैत्री के फैक्ट्स हैं। ये आप किसी और को कोट करेंगे, किसी और को ऐश्वर्या भाई रोकिए, नहीं आप मत रोकिए मुझे, आप मत रोकिए। वैक्सीन मैत्री के तहत ही पाकिस्तान को भारत देने जा रहा है। सुन लीजिए, 4.5 करोड़ डोजेज भारत पाकिस्तान को वैक्सीन मैत्री के तहत देने जा रहा है। ये तो इनके प्रवक्ता ने खुद कबूला। ये जवाब दे रहे हैं कि हमारा फलाना कॉन्ट्रैक्ट है, करार है WHO के साथ, इसके साथ, उसके साथ। अरे जिस मर्जी के साथ करार है, जब करार किया था तो करार के बारे में जानकारी तो ली थी, कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा था, अग्रीमेंट तो देखा था। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर बांग्लादेश भेजी जाने वाली वैक्सीन बिहार और बंगाल के लोगों को लग जाती, अगर नाइजीरिया भेजने वाली वैक्सीन नागालैंड के लोगों को लग जाती, अगर दिल्ली के लोगों को लग जाती, अगर आज मॉरिशस भेजने वाली महाराष्ट्र के लोगों को लग जाती, और पाकिस्तान भेजने वाली वैक्सीन अगर हमारे पंजाब के लोगों को लग जाती, तो क्या लोगों की जानें नहीं बचती? क्यों भेजी गई वैक्सीन? और एक आपके पास उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी आबादी से 2 गुना ज्यादा वैक्सीन पूरे विश्व से इकट्ठा करके अपना एक स्टॉक बना लिया, एक वेयरहाउस में बंद कर दिया कि हम अपनी आबादी को 2 बार वैक्सीनेट करेंगे। किसी चुनौती का सामना हम करने के लिए तैयार है। और हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वाहवाही लूटने के लिए वैक्सीन भेज रहा है कि न जाने कौन से देश से बुलावा आ जाए, सैर सपाटे का मौका मिल जाए। हम क्यों बेच रहे हैं? गौरव भाटिया का कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा आ रहा है। ऐश्वर्या कोई बात नहीं, आ जाएंगे। एक बात मैं और कह दूं, आज मैं बड़ा आ जाएंगे, इंतजार करेंगे। आपकी डिबेट पर जवाब दे रहे हैं। आपकी डिबेट पर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिए गए ऐश्वर्या भाई सुझावों के बारे में कोई खंडन नहीं कर पा रहा है कि वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन उनके तरीके का खंडन हो रहा है। अगर देश का एक मुख्यमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सुझाव नहीं देगा तो क्या व्हाट्सएप करेगा, क्या फेसबुक के जरिए भेजेगा, SMS करेगा? ज्यादा बेवकूफी बातें। राघव भाई, प्लीज हुटिंग नहीं,
नहीं, सुन तो आज लीजिए, एक बात सुन लीजिए, बताएं, प्लीज प्लीज विनय सिंह राघव जवाब आ रहा है, राघव जवाब आ रहा चीजें है, क्लियर। राघव जवाब। राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं, ऐश्वर्या भाई, राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं उससे दो बातें स्पष्ट है। एक, आपको गवर्नेंस नहीं आती, दूसरा आपको डिप्लोमेसी नहीं आती। अगर आप बोल रहे हैं कि क्यों दे रहा है, इसका मतलब कि आप डिप्लोमेसी नहीं आती। आप धरती पर अकेले देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं जिनके साथ एक तौर तरीके से आपको रहना पड़ता है। ये सरकार है, केंद्र और राज्य में कैसे बातचीत होती है। अरे भाई, आप इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? आज आप नहीं पाकिस्तान को वैक्सीन देंगे, आपको और आपको डिप्लोमेसी नहीं है, और आप जो हुटिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कटसी नहीं है। जब आप बोल रहे थे तो वो शांत थे राघव भाई, आप जो हुटिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कटसी भी नहीं आती, आपको कटसी भी नहीं आती भाई। में हमसे युद्ध किया, आपको देखिए, no one can do hooting। विनय सिंह आराम से, विनय सिंह आराम से। कटसी नहीं आती। विनय सिंह विषय पे रहते हैं, मेरे विषय पे रहते हैं। पाकिस्तान पुष्पेंद्र कुरशेद चले गए हैं, मैं भी पुष्पेंद्र कुरशेद से पूछता, विनय जी, गौरव भाटिया का कनेक्शन में कोई दिक्कत हो रही है? पाकिस्तान को देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, पाकिस्तान पे पूछ रहा हूँ, आज ये बता कर जाए। ये भाजपा, मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक मिनट, मेरा सिर्फ एक सवाल। ऐश्वर्या भाई, अरे रत्नाकर त्रिपाठी, एक पाकिस्तान तो रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी के प्रिय पात्र हैं, ये पाकिस्तान पे दुखी क्यों हो रहे हैं? ये भाजपा की ऐसा लगता है कि शक्तिपीठ है पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलो, इनको गलत लगता है। अरे भाई, क्यों भेजी पाकिस्तान को वैक्सीन? क्यों भेजी पाकिस्तान को वैक्सीन? संचालित देश के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी, पाकिस्तान के लोगों को लगनी चाहिए थी। आपका आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी है? खालिस्तान के प्रति आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी है? आप मुझे बताइए। कर्नाटक के लोग कि कराची के लोग? आपके लिए कराची के लोग ज्यादा जरूरी है कि कर्नाटक के लोग ज्यादा जरूरी है? आश्चर्य करने वाला विषय है ऐश्वर्या। मुझे आप बता दीजिए, पाकिस्तान क्यों भेजी? पाकिस्तान इसका कोई जवाब है कि? देखिए, ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी। देखिए, एक मिनट गौरव, समय मेरे पास खत्म हो रहा है। गौरव भाटिया का कनेक्शन टूट गया है, जुड़ नहीं रहा है राघव। लेकिन मेरा सिर्फ एक निवेदन है आपसे, रत्नाकर त्रिपाठी से, पारुल खेरा से, गौरव भाटिया से, जो पुष्पेंद्र कुरशेद में शुरू ने कहा था, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा इन दोनों को लड़ता हुआ देख राघव, ठीक है, ऑन अ डिबेट यू कैन फाइट, बट क्या होता है अभी जब जनता, आप भी जानते हैं कितने मैसेज आते हैं, आप तो खुद विधायक हैं, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, आप बताइए मेरे को कितने मैसेज, हजारों लाखों आते होंगे, यहां पे करा दो, वो कर दो। लेकिन दिक्कत है, वैक्सीन होना सबके लिए बहुत जरूरी है। 2 बनाए, 20 बनाए, चाहे एक कंपनी बनाए, पूरे भारत को 18 साल के ऊपर के हर एक भारतीय नागरिक को वैक्सीन लगना जल्द से जल्द बहुत जरूरत है। इस पे डिबेट नहीं, आप दोनों को हाथ मिलाना चाहिए था। यही बस मैं चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राघव चड्ढा, विनय सिंह, गौरव भाटिया, रत्नाकर त्रिपाठी, पारुल खेरा, समय कम दिया, माफी चाहता हूं। कल दोबारा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रेक के बाद मेरे साथी लेकर आ रहे हैं सुपरफास्ट।